तो अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा। तो अब इनको यूज कैसे करना है, इसके लिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। वो कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है इस तरीके से, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ये यू आ गया मीटर, इसको तो यहाँ पे कहीं पे एक 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ होगा ऐसे करके। तो वो कह रहा है कि और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है एफ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ए स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। एक बेस्ट पॉइंट और आ गया इस क्वेश्चन से कि जो रियल इमेज होती है केवल उसी को स्क्रीन पे लाया जा सकता है, यानी कि रियल इमेज ही जो है स्क्रीन पे मिलती है, वर्चुअल इमेज नहीं मिलती कभी भी स्क्रीन पे। तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट आ गया है यहाँ से। तो मान लो सपोज करो कि इसकी यहाँ कहीं पे इमेज बन रही होगी, देखो इमेज कहीं पे भी बन सकती है पर मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ पे बन रही होगी। तो जहाँ पे इमेज बन रही होगी वहीं पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तभी वहाँ पे जो है एक अच्छा सा इमेज बनेगा। अब मान लो इमेज बन रही है यहाँ पे और स्क्रीन रख दी तुमने यहाँ पे, तो उतनी अच्छी इमेज नहीं बनेगी। तो एग्जैक्ट जहाँ पे इमेज बन रही होगी वहीं पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो बस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ए स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है, वी निकालना है। इमेज कहाँ पे बन रही है वहीं पे स्क्रीन को रखना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़ो और सबसे पहले ये पता करो कि निकालना क्या है। तो पता चल गया अब हमको हमें क्या निकालना है। उसने पूछा था स्क्रीन कहाँ पे रखनी है, तो स्क्रीन का मतलब हो गया हमें ये पता लगाने की इमेज कहाँ पे बन रही है। तो पता चल गया अब हमें इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है हमको। तो पता चल गया हमको कि वी निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा करो कि v तो निकालना ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास था u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा उसने। तो एक तो u है हमारे पास, u कितना है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने तुम लोगों को बता रखा था u हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे उसको तो इसको तो लेंगे नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर आएगा फॉर्मूले में। उसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखी है f, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ये भी नेगेटिव लेते हैं, तो ये 15 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड होता है कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, ऐसा होता है ना कनकेव मिरर, तो इस साइड होता है, तो इस साइड जो है नेगेटिव लेते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने -15 सेंटीमीटर। तो बस अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू मिरर वाला फॉर्मूला 1/v + 1/u, और इससे जो है हम v की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। तो इसमें वैल्यू रखो, 1/f इसकी जगह में कितना आ जाएगा 1/-15 ऐसे करके, इज इक्वल टू 1/v की जगह में 1/v रखेंगे, और प्लस यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, ये तो फॉर्मूले में था प्लस, तो प्लस का साइन लगेगा, और u की जगह में कौन है -20, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-20। अब देखो इसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहला काम क्या करना है कि ये साइन जो नीचे होते हैं ना ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ऐसे करके लिखो -1/15 ऐसे करके लिख दो, इज इक्वल टू इसको लिखो 1/v, और यहाँ पे क्या होगा ये प्लस, और इसको भी ऊपर लिखो -1/20 ऐसे लिख सकते हो तुम। देखो अगर कहीं पे लिखा हो -1/2 और 1/-2 और बीच में लगाओ तुम ये तीनों का मतलब एक ही, ये तीनों इक्वल है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो जब नीचे नेगेटिव साइन होता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम लोग ऐसे लिख लिया करो पहले। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे -1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे लिख दो -1/20, और हमें तो v की वैल्यू निकालनी है 1/v की, तो यहाँ पे ये माइनस है, इधर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा केवल 1/v, तो इसको भेजो इधर। यहाँ ये -115 ऑलरेडी है, तो जब ये इधर आएगा तो ये आएगा 1/20, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1/15 इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया 1/v। तो देखो अब इसको ऐसे करके लिख दिया करो, इसको लिखा जा सकता है 1/v इज इक्वल टू 1/20 - 1/15, तो 1/20 - 1/15 लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 60, तो 23 जा 60 और 3 1 जा 3, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाओ, 15 4 जा 60 और 4 1 जा 4, तो ऐसा आ गया 1/v की वैल्यू आ रही है। तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आ रहा है -1/60, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो -60 सेंटीमीटर आ रहा है। ये जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज आ रखा है ये नेगेटिव आ रखा है -60, तो इसका एक मतलब होता है अपना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा जो ये यहाँ पे कॉन्वेक्स, ये क्या था कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ था ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा रहा होगा ऐसे करके। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा रहा होगा,
तो जो इसकी इमेज बन रही है वो इमेज जो है 60 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे पोल है तो 60 सेंटीमीटर या तो इधर बना होगा या इधर बना होगा, तो माइनस का साइन बताता है कि इधर ही की तरफ बना हुआ है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नेगेटिव डिस्टेंस इधर की तरफ आता है, तो यहाँ कहीं पे ये इमेज बनी होगी इसकी। एक चीज और पता चल जाती है इससे, क्या वो इमेज जो है कैसे बनी होगी, इन्वर्टेड। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास ये टॉपिक नहीं है, ये डायग्राम बना करके समझाने का मेरा केवल एक मतलब ये था कि -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है ये बताना चाह रहा था। तो इसमें दो चीजें हैं, एक इसका साइन है और एक इसकी वैल्यू है। तो 60 सेंटीमीटर तो हमको ये बता रहा है कि भाई 60 सेंटीमीटर पोल से डिस्टेंस नापे जाते हैं, तो अगर केवल 60 सेंटीमीटर लिखेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये नहीं पता चलेगा किधर बन रहा है। 60 सेंटीमीटर इमेज तो इस साइड भी बन सकती थी, दूसरी साइड और इस साइड, दोनों तरफ से किधर भी बन सकती है इमेज। तो नेगेटिव साइन से पता चल जाता है कि अच्छा इमेज इधर ही की तरफ बन रही है, क्योंकि जो नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं वो इधर इस साइड की तरफ होते हैं। तो बस इसका मतलब हमें पता चल गया कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही जो है इमेज बनी हुई है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।